नंबर है 15722। ये एक्चुअली ICA कोच है इसका। टॉय ट्रेन को मॉडिफाई करके यहाँ पे वेटिंग हॉल बनाया है। तो ट्रेन जो है हमारा ये रहा ट्रेन आ चुकी है। तो ट्रेन के अंदर जो है अभी तक लाइट वाइट कुछ नहीं जलाया है। ट्रेन का जो हालत है वो बहुत खस्ता हालत है, एकदम पुराना टाइप। ये डाइवर्ट होके आपका बहुत ही ख़राब हाल है वॉशरूम। ये दो लेडीज़ पार्ट्स शायद चोरों ने चोरी करके उसके बाद पार्ट्स को पैसा वैसा निकाल के बाकी सब दोनों पार्ट्स को छोड़ के चला गया। स्टेशन बहुत अच्छा है, एकदम साफ़ सुथरा स्टेशन, बहुत ही सुंदर स्टेशन है। सुबह सुबह बोट पे बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह देखिए चारों तरफ। यहाँ से अभी जाएंगे बस में। ये है आपका नया वाला। तो ये है 4 नंबर गेट, गवर्नमेंट टाइप का बोल सकते हैं। ये लोग बोल रहे हैं 10 बजे के बाद आने के लिए। गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का 5:30 बजे और आज तारीख है फरवरी का 24 तारीख। तो अभी मैं हूँ नवद्वीप धाम में। ये देखिए मेरे पीछे ये रहा बोट। आज मैं हूँ नवद्वीप धाम में। आप लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि मैं त्रिवंतपुरम से गया था कोची। कोची में जाऊंगा और मेरे बगल से जा रहा है लोकल ट्रेन, कटवा बैंडल लोकल ट्रेन। हाँ, तो जो मैं बोल रहा था लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखे कि मैं जब गया था त्रिवंतपुरम से कोची, मतलब केरला का टूर में। तो कोची जाके उसके बाद जाऊंगा मैं मुन्नार। तो मुन्नार जाने से पहले मैं सोचा एक रिसेंट वाला वीडियो बना लेता हूँ। एक्चुअली मैं नवद्वीप धाम में इसलिए हूँ अभी क्योंकि मैं जाऊँगा मायापुर में। मायापुर आप लोग जानते ही होंगे। तो अभी सुबह सुबह 5:30 बज रहा है। अभी थोड़ा देर बाद सुबह होगा, उसके बाद फेरी करके जाऊँगा मायापुर में। तो इस वीडियो में आप लोग देख पाएंगे NGP से लेके नवद्वीप और उसके बाद मायापुर तक, मतलब NGP से लेके नवद्वीप तक ट्रेन जर्नी, उसके बाद नवद्वीप धाम से मायापुर तक फेरी घाट का मतलब बोट करके जर्नी। तो चलिए इस वीडियो को सीधा शुरू करते हैं NGP स्टेशन से पहाड़िया एक्सप्रेस में जर्नी। गुड इवनिंग। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 7:30 और मैं अभी हूँ NGP स्टेशन में। तो आज मैं जर्नी करने वाला हूँ ट्रेन नंबर 15722 यानी कि पहाड़िया एक्सप्रेस, NGP से लेके नवद्वीप तक। हालांकि ये ट्रेन जाती है NGP से डायरेक्ट दीघा तक। मतलब ये ट्रेन आपका पहाड़ से, मतलब वेस्ट बंगाल का पहाड़ को समुद्र से कनेक्ट करता है। इस ट्रेन में मैं जर्नी करने वाला हूँ NGP से लेकर नवद्वीप तक। नवद्वीप इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है मायापुर। तो मायापुर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, इसलिए नवद्वीप में उतर के फिर मैं बोट पकड़ नदी को क्रॉस करके पहुँच जाऊँगा मायापुर में। तो आज मैं स्लीपर क्लास में जर्नी करने वाला हूँ। तो अभी तक ट्रेन लगी नहीं है स्टेशन में, अभी भी आधा घंटे जैसा बाकी है। अभी दार्जिलिंग मेल आ रही है, उसके बाद शायद आएगी हमारी पहाड़िया एक्सप्रेस। पहाड़िया एक्सप्रेस मतलब ट्रेन नंबर 15722 पहाड़िया एक्सप्रेस का फुल जर्नी आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ NGP से लेकर डायरेक्ट दीघा तक 3rd AC में। आज मैं जर्नी करूँगा स्लीपर क्लास में NGP से लेकर नवद्वीप तक। तो ये जो पहाड़िया एक्सप्रेस है जिसका नंबर है 15722, ये एक्चुअली ICA कोच है इसका। इसमें है 8 स्लीपर, 4 है 3rd AC, 1 है आपका फर्स्ट AC कम 3rd AC और 3 है सेकंड सीटिंग यानी कि जनरल क्लास। ये आपका हल्दीबाड़ी पैसेंजर है, अभी तक ट्रेन आई नहीं है। तो अभी मैं जा रहा हूँ 1 नंबर प्लेटफॉर्म में क्योंकि अभी ट्रेन तो अनाउंस नहीं किया है, बट लग रहा है 1 नंबर प्लेटफॉर्म में ही देगी। और ये सीढ़ी से आने के बाद ठीक नीचे इस जगह पे है एक छोटा सा टॉय ट्रेन को मॉडिफाई करके यहाँ पे वेटिंग हॉल बनाया है। तो आज टाइम नहीं है, दूसरा दिन जाएंगे। तो ट्रेन जो है हमारा ये रहा ट्रेन आ चुकी है। अब बैठा हूँ क्योंकि गेट जो है वो खुला नहीं है। तो टाइम है बोर्डिंग करने का। गेट खुल चुका है बट अंदर लाइट वाइट कुछ नहीं है। तो ट्रेन के अंदर जो है अभी तक लाइट वाइट कुछ नहीं जलाया है। ऐसे तो ट्रेन का टाइम हो चुका है, लगभग 5 मिनट ही है। तो मैं अभी ट्रेन में बैठ चुका हूँ और ये रहा मेरा सीट, स्लीपर क्लास है। ट्रेन का जो हालत है वो बहुत खस्ता हालत है, एकदम पुराना टाइप
नीचे साफ़ सुथरा, मोटा मोटी साफ़ सुथरा है। ये देखिए पूरा गंदा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा है ट्रेन। और नीचे साफ़ सफाई ठीक है, बट ट्रेन बहुत ही ज़्यादा पुराना है। मतलब ये आई सेफ कोच है। जब से ये ट्रेन चालू है तब से जो कोच है वही कोच ही है। तो अभी घर से लाया था ये टी, अभी चाय पीता हूँ। तो ट्रेन अभी तक छोड़ा नहीं है, अभी भी एनजेपी स्टेशन में ही है। 8:20 हो चुका है, मतलब अभी भी 5 मिनट तो लेट हो ही चुका है। तो फाइनली हमारी ट्रेन जो है वो एनजेपी स्टेशन से छोड़ चुकी है। और ये ट्रेन, ये पहाड़िया एक्सप्रेस आपका जाती है बागडोगरा होके, डाइवर्ट होके आपका सिलीगुड़ी टाउन, उसके बाद जंक्शन होके बागडोगरा होके ठाकुरगंज होके सीधा जाती है आपका इस्लामपुर। तो अभी हम लोग क्रॉस किए सिलीगुड़ी का टाउन स्टेशन। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं सिलीगुड़ी जंक्शन में। तो ये आपका सिलीगुड़ी जंक्शन, बट इस ट्रेन का इस स्टेशन में स्टॉपेज नहीं है। तो अब मैं बात करता हूँ इस ट्रेन का, ट्रेन नंबर 15722। इस ट्रेन का स्लीपर क्लास का इंटीरियर। तो इस ट्रेन का इंटीरियर कुछ इस टाइप का है। देखिए बहुत ही पुराना कोच है। स्लीपर में जैसा रहता है ये 1 2 3 लोअर मिडिल अपर, उस साइड में साइड लोअर साइड अपर, कुछ इस टाइप का सीट है। बहुत ही पुराना सीट है। और यहाँ देखिए पूरा गंदगी एकदम है। नीचे साफ़ सफाई लगभग ठीक ठाक है, बट ट्रेन का इंटीरियर बहुत ही पुराना है और ये सब तो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। स्लीपर क्लास का जो इंटीरियर है इस ट्रेन का 15722 पहाड़िया एक्सप्रेस का, एकदम खस्ता है। इस ट्रेन में एक ही चीज़ सही है, वो है ये 2 चार्जिंग पोर्ट है और एक आईना है। तो अब जाता हूँ वॉशरूम के अंदर का कंडीशन देख के आता हूँ कि इस ट्रेन का स्लीपर क्लास का वॉशरूम कैसा है। तो मैं अभी आ चुका हूँ ट्रेन नंबर 15722 यानी कि पहाड़िया एक्सप्रेस का वॉशरूम के अंदर, स्लीपर क्लास का वॉशरूम। तो वॉशरूम कुछ इस टाइप का है। ये है बेसिन देखिए पूरा गंदा है। ये है आईना और यहाँ पे कोई एग्जॉस्टर नहीं है। और ये है आपका लो कोमोड, पूरा गंदा है। और ये फ्लश बटन, मतलब है आपका वॉशरूम का जो कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब कंडीशन है। अभी तक यूज़ नहीं हुआ है बोल के थोड़ा सा साफ़ सुथरा, मतलब अभी तक यूज़ नहीं हुआ है बोल के उतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, बट गंदा तो है ही। और यहाँ पे जो गैस है वो निकालने का कुछ जरिया ही नहीं है, एग्जॉस्टर कुछ नहीं है। तो कुछ इस टाइप का है वॉशरूम का कंडीशन, बहुत ही ख़राब हाल है वॉशरूम। तो अभी है डिनर टाइम। तो ये घर से लाया था आपका ये फ्राइड राइस और पनीर, अब यही खाता हूँ। आज भेज ही खाऊँगा क्योंकि कल जाना है मंदिर। तो अभी डिनर कंप्लीट हो चुका है और बाहर पूरा अंधेरा है, तो बाहर तो कुछ दिखाई नहीं देगा। और कल सुबह होते ही, मतलब 5 बजे पहुँचने का टाइम है, 5 बजे भी अंधेरा ही रहेगा। अब ट्रेन लेट हुआ तो थोड़ा सा 5 या 5:30 बजे तक नौबत्ती में पहुँच जाऊँगा। तो अभी बाहर तो कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। इसके बाद आएगा किशनगंज, उसके बाद बरसोई, मालदा, ये सब स्टेशन आएगा। तो मालदा में लगभग 1 बजे पहुँचेगी। और सुबह उतरना है, तो मालदा स्टेशन में भी नहीं उतरूँगा मैं, सीधा आप लोगों को दिखाऊँगा नवद्वीप स्टेशन। और वहाँ से फेरी करके कैसे मैं मायापुर जाता हूँ वो भी दिखाऊँगा। मतलब पूरा मायापुर तक ये वीडियो रहेगा। तो अभी मेरा ये मिडिल सीट है, ये वाला, इसको खोलूँगा, खोल के सोऊंगा। तो अभी जो है बेड मिला चुका हूँ मिडिल में, मिडिल बार में सो चुका हूँ। सब कुछ सेट करके सो जाता हूँ। मिलता हूँ ठीक सुबह। गुड नाइट। तो अभी जो है, अभी हम लोग पहुँचे मालदा स्टेशन में। अभी टाइम हो रहा है लगभग 1 बजे, लगभग सही टाइम में ही पहुँचा। तो हमारी ट्रेन जो है अभी मालदा स्टेशन से ले रही डिपार्चर, लगभग यहाँ पे 20 मिनट जैसा रुकी। और ये है मालदा स्टेशन का प्लेटफॉर्म का मेन जगह। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है 4:45, बाहर पूरा अंधेरा है और मैं आया हूँ वॉशरूम के अंदर। और वॉशरूम के अंदर आके देख रहा हूँ एक अजीब सा चीज़, शायद चोर वोर आया होगा। ये देखिए, ये 2 लेडीज़ पार्ट्स शायद चोरों ने चोरी करके उसके बाद पार्ट्स को
पैसा वैसा निकाल के बाकी सब दोनों पार्ट्स को छोड़ के चला गया है। तो ये है हाल इस ट्रेन का फ़िलहाल का। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं नवद्वीप धाम स्टेशन में। तो 4:55 में टाइम था, मात्र 5 मिनट लेट से ही हम लोग पहुंच गए। और ये रहा हमारा ट्रेन। तो अब मुझे यहाँ से अभी तो जैसे कि दिखाई दे रहा है अभी 5 बजा है और अभी भी एकदम पूरा अंधेरा है। अभी थोड़ा सा स्टेशन में ही रहूँगा, थोड़ा सा सुबह होने के बाद जाऊँगा फेरी घाट में। तो इस ट्रेन का जर्नी एक्सपीरियंस का बात अगर करूँ तो जर्नी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। ट्रेन बहुत गंदा था। स्लीपर क्लास का जर्नी किया बट ट्रेन बहुत ही ज़्यादा गंदा था। तो वो रहा 1 नंबर प्लेटफॉर्म। अभी जाऊँगा 1 नंबर प्लेटफॉर्म में। उसके बाद थोड़ा चाय वाय पी के जब सूरज उगेगा उसके बाद ही घाट मतलब फेरी घाट जो है वहाँ जाऊँगा। और ट्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉकरोच था, तो इसलिए जर्नी एक्सपीरियंस ट्रेन का अच्छा नहीं था। और ऐसे ही ट्रेन बहुत पुराना था। इस ट्रेन को बहुत ज़रूरत है, LHB कोच देने का बहुत ज़रूरत है। तो ये रहा नवद्वीप धाम स्टेशन। स्टेशन बहुत अच्छा है, एकदम साफ़ सुथरा स्टेशन है। तो अभी यहाँ पे करूँगा ब्रश। यहाँ पे ब्रश करके फिर निकलूँगा, लगभग 6 बजे तरफ निकलूँगा। ये है नवद्वीप स्टेशन, बहुत ही सुंदर स्टेशन है। तो अभी टोटो पकड़ूँगा। यहाँ से बस टोटो ऑटो सब कुछ मिलता है। यहाँ से टोटो पकड़ के जाऊँगा घाट पे, फेरी घाट पे। वहाँ से लूँगा बोट। तो अभी मैं बैठ चुका हूँ टोटो में। यहाँ से लगभग स्टेशन से लगभग 3 से 4 किमी है फेरी घाट और लेगा आपका 20 रुपये करके पर पर्सन। अभी सुबह का टाइम है तो सब कुछ दुकान पर सब बंद है। तो ये नवद्वीप जो जगह है वो साफ सुथरा ही दिखाई दे रहा है, हालांकि अभी सुबह का टाइम है। तो अभी पहुंच चुका हूँ फेरी घाट में। टिकट भी यहीं से मिलता है। तो यहाँ पे ये टिकट काउंटर 10 रुपये करके, बट टिकट काउंटर के अंदर कोई है नहीं। तो अभी यहाँ पे जो सिस्टम है वो है 2 तरीके का सिस्टम है, एक बड़ा बोट का और एक छोटा नौका जैसा। तो अभी बड़ा बोट जो है वो 6:30 बजे रवाना देगा। अभी भी 6 बजा नहीं है और छोटा बोट अभी चालू हो चुका है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ छोटा बोट पे ही। तो ये रहा फेरी घाट। तो बोट पे चढ़ चुका हूँ। सुबह सुबह बोट पे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए चारों तरफ। तो वो देखिए मायापुर का वो चूड़ा, मंदिर का चूड़ा दिखाई दे रहा है। तो उधर ही हम लोगों को जाना है। तो लगभग 10 से 15 मिनट जैसा ही लगेगा। वाह, सुबह सुबह बोट राइडिंग बहुत मज़ा आ रहा है। तो सुबह सुबह देखिए चारों तरफ बहुत ज़्यादा कुआसा, फॉग ही फॉग है और थोड़ा थोड़ा ठंड भी लग रहा है। तो हम लोग जाएंगे वहाँ पे, देखिए घाट है, वहाँ जाएंगे। तो मेरे पीछे ये रहा नवद्वीप और इस तरफ है मायापुर। तो पहुँच चुके हैं मायापुर। अब यहाँ से देखते हैं टोटो पकड़ना है कि पास में ही है। तो ये था हम लोगों का नौका। सुबह सुबह नौका राइड ये था, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे भी टोटो वोटो है सब कुछ। अब टोटो को पूछ के देखते हैं टोटो कितना बोलता है। तो यहाँ से मुझे सीधा जाना है गौदा भवन में। और गौदा भवन में देखता हूँ रूम मिलता है तो नामहट्टा भवन में रूम ऑलरेडी बुक है, मतलब मायापुर के अंदर, जो मायापुर का कैंपस है मंदिर का उसके अंदर
बट गौदा भवन ज़्यादा बेटर है, तो पहले गौदा भवन में जाके देखता हूँ, वहाँ रूम मिला तो वहीं लूँगा, नहीं तो नामनट्टा भवन में ऑलरेडी बुकड है, वही बाद में ले, वही नहीं गौदा भवन में नहीं मिला तो वहीं पे ले लूँगा। ये वाला शायद बड़ा फेरी के लिए है। तो पीछे वाला ये जो दुकान है, यहाँ से पूछा, यहाँ से मंदिर लगभग 1 किलोमीटर है, तो आगे जाके यहीं पे देखिए बस स्टैंड है और उसके आगे भी टोटो स्टैंड है, तो टोटो में चढ़ के ही जाना पड़ेगा। यहाँ से अभी जाएंगे बस में, तो लगभग 1 किलोमीटर ही है, बस में चढ़ के ही जाते हैं मंदिर तक। हाँ, तो बैठ चुका हूँ बस के अंदर, तो पहुँच चुके हैं मंदिर के गेट के सामने। अब पता नहीं कौन सा वाला गेट है। बस से उतरते ही ये मंदिर का चूड़ा दिखाई दे रहा है, ये है आपका नया वाला, देखिए मेरे ठीक पीछे है ये मंदिर। जो है वो बाहर से बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। तो ये है 4 नंबर गेट। तो अंदर जाने के बाद यही है अब नामहट्टा भवन। यहाँ पे तो रूम बुकड है, बट पहले देखूंगा गौदा भवन में रूम मिलता है कि नहीं। तो ये नामहट्टा भवन है, यही है आपका गौदा भवन। तो अब अंदर जाके देखता हूँ रूम मिलता है कि नहीं। तो ये है गौदा भवन। यहाँ का आपका कुछ ज़्यादा ही मतलब ये है गवर्नमेंट टाइप का बोल सकते हैं। ये लोग बोल रहे हैं 10 बजे के बाद आने के लिए। 10 बजे के बाद ये लोग बोलेगा रूम है कि नहीं, पहले नहीं बोलेगा। तो 10 बजे तक वेट करने के बाद भी अगर रूम नहीं मिला तो उसके बाद फिर दूसरा जगह ढूंढना पड़ेगा। तो इससे बेटर है नामहट्टा भवन में जब रूम बुकड ही है तो वहीं जाता हूँ, क्यों दूसरे का इतना वेट करना है। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ नामहट्टा भवन में। भवन का रूम कैसा है इसका बाद वाला वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। तो इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो दूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो अभी के लिए बाय बाय।